जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने बस इतना ही बताया था कि किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो एटम होता है। लेकिन इन फ्यूचर डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च किए और डिफरेंट टाइप के एटॉमिक मॉडल दिया गया। प्रेजेंट में इतना नॉलेज हो गया है कि एटम को बनाने वाले 3 फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो आइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन को पहले रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जिस साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। ई होता है या -1 E0। याद रखिएगा, -1 E0 या ई जहाँ भी लिखा रहेगा उसे आप क्या समझेंगे केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। इट इज़ द कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ कैथोड रे। जब कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, विलियम क्रुक्स ने किया था। देखिए अगले लाइन में लिखा हुआ है, कैथोड रे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स। तो कैथोड रेज में जब इसकी स्टडी की गई, इसके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की गई, तो देखा गया इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय मिलिकन। याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी डिस्कवरी मिलिकन ने की थी। एक्सपेरिमेंट का नाम भी याद रखिएगा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मिलिकन ने किया था और ये एक्सपेरिमेंट था, ये क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है। द स्पेसिफिक चार्ज, यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो है। ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाई जे थॉमसन। या ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। E/m = 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये याद करना, ये कभी चेंज नहीं होता है। एक्चुअली जो कैथोड रे था उसकी डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब में हुई थी। ठीक है। अगर ट्यूब में हम लोग कैथोड को चेंज कर दें, यानी कैथोड को बनाने वाले मेटल को चेंज कर दें, फिर भी ये वैल्यू E/m जो है वो कैथोड रेज के लिए इतनी ही आती है, 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। इसलिए ये यूनिवर्सल होता है, ये चेंज नहीं होता, इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा। अभी ऊपर मैंने बताया था कि ऑयल ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट था मिल्कन का, उसमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकला था। ठीक है। उसी के हेल्प से ये निकाला गया है। द नेम इलेक्ट्रॉन वाज सजेस्टेड बाई J.S. स्टोनी। याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो नाम था वो स्टोनी ने रखा था। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। याद रखिएगा, ये टोटल निगेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे पहले हम माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे आप माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसे हम ESU में, यानी इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट में हम इसे निकालें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर इसे निकाला जाए तो इसकी वैल्यू 4.8 × 10⁻10 ESU होती है। अभी आपको लर्न करना है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1 फैराडे। 1 फैराडे में अगर कूलाम पूछा जाए तो 96,600 के समथिंग क्या होता है, ये 1 फैराडे की वैल्यू कूलाम में होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको लर्न ही करना है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम में, और किलोग्राम में पूछा जाए तो -31 kg हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 kg। कुंटल में अगर पूछा जाए तो कॉमन सेंस है, आप 10⁻3 से क्या करेंगे, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 9.1 × 10⁻33 कुंटल। ऐसे ही बात करते हैं AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो 0.0000594 इसकी AMU में वैल्यू होती है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के मास का कंपैरिजन किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/1837 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर हो गया वो किससे मेडअप होगा, एटम से मेडअप होगा। कोई भी एटम होगा, आप उसे ब्रेक करोगे तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैटर। कोई ऐसा मैटर नहीं है जो इसमें इलेक्ट्रॉन ना पाया जाता हो। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गया वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही होता है या कम्बिनेशन से ही होता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 पॉइंट और जानते हैं। द प्रॉपर्टीज़
of an element depend upon the distribution of electrons in outer cell। कोई मेटल है या नॉन मेटल है, इसका पता हम लगाते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर से। मान लीजिए किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे मेटल बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 है तो उसे हम नॉन मेटल बोलेंगे। इस तरीके से जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, distribution of electrons in outer shell। Flow of electrons in a conductor means flow of electricity which can be detected by means of a galvanometer। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होगा तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। ये एक मेटल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ऐसे हम आते हैं दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल जिसे प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन को हम सिंबल अगर बात करें तो 1H1 H+ या P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिस्कवरी जो थी वो रदरफोर्ड ने की थी। यहाँ पे आप देखिएगा रदरफोर्ड के बगल में गोल्डस्टीन भी आप यहाँ पे समझिएगा, गोल्डस्टीन। रीज़न क्या होता है, गोल्डस्टीन देखिए रीज़न क्या होता है, रदरफोर्ड पहले आया था उसके बाद गोल्डस्टीन आया था, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट था प्रोटॉन के ऑब्टेन करने में वो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा किया था और रदरफोर्ड ने इसका नेचर और इसका नाम रखा था। तो ऑप्शन में अगर आप मल्टीपल क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर ऑप्शन में देखिए जो भी रहेगा रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन उसे आपको टिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ दिया रहेगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ दिया रहेगा तो आप गोल्डस्टीन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। इट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन पर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज होता है ऐसे प्रोटॉन पे पॉजिटिवली चार्ज आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन इज द सेम एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने कहा कि चार्ज जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है अपोजिटली चार्ज होता है। प्रोटॉन पे उतना प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन पे उतना माइनस होगा। प्रोटॉन लाइक इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड इज यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ मैटर। पहले इलेक्ट्रॉन आया उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है, तो प्रोटॉन को भी क्या माना गया, फंडामेंटल पार्टिकल। अब चार्ज की बात करते हैं, अभी चार्ज का ऊपर डिस्कशन हुआ है। वैल्यू की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें इतना प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन पे इतना माइनस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की बात करते हैं तो 4.8 × 10⁻10 ESU होता है। अब मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पे जो मास होता है वो हाइड्रोजन के इक्वल होता है। याद रखिएगा प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के इक्वल होता है। यानी कि अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का कंपेयर करना हो तो जैसे 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रोटॉन के बराबर होगा, तो प्रोटॉन का क्या होता है 1/1837 होता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। AMU की बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ये आपको लर्न करना है 1.00747 AMU। ऐसे ही kg की बात करते हैं तो 1.67 × 10⁻27 kg होता है। याद रखिएगा यहाँ मैंने 2 नंबर से 4 नंबर यहाँ पे कर दिया है 1.6726 × 10⁻27 kg। ये क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कंपेरिजन करना हो तो दोनों का 1.1 मास जो होता है 1.67 तक सेम होता है, बाद के ही आप यहाँ पे कम या ज़्यादा बता सकते हैं, ठीक है। उसमें समथिंग 48 होता है, इसमें 26 होता है। ऐसे अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम हो जाता है। और प्रोटॉन की बात करते हैं, अगर एक लाइन में कोई आपसे पूछे कि प्रोटॉन क्या होता है, आपको एक लाइन में आंसर देना हो तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। यानी किसी भी हाइड्रोजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो आपको प्रोटॉन मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। न्यूट्रॉन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है 0n1 या n से होता है। इट इज़ ए चार्जलेस पार्टिकल या हम कह सकते हैं इट इज़ न्यूट्रल। इसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। अब कैसे की थी, तो व्हेन बेरिलियम और बोरॉन इज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल्स हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस आर ऑब्टेन्ड। दीज रेडिएशंस आर नॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप बोरॉन या बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराते हैं, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराते हैं, तो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑब्टेन होगा। अगर इस रेडिएशन को हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। दीज रेडिएशन आर कंपोज्ड ऑफ चार्जलेस पार्टिकल। जब कहीं भी ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा, इसका मतलब वो किससे मेड अप है, चार्जलेस पार्टिकल से, यानी न्यूट्रल पार्टिकल से। इसी को क्या कहा गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से बना है न्यूट्रॉन। अब उस रिएक्शन की बात करते हैं जिससे हम लोग
न्यूट्रॉन को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हीलियम है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। यहाँ पे 2 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और 4 जो है एटॉमिक मास है, तो 2He4 हम बोल सकते हैं इसे 4Be(N). बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है और मास है 9 है। जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पर आप लगातार स्ट्राइक करेंगे तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल निकलते हैं जिसका सिंबल हो गया 0N1। अगर आप इसका सिंबल भूलते हैं, ये रिएक्शन आपको याद है, तो एटॉमिक नंबर को एटॉमिक नंबर में ऐड करें, 4 to 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6, अब 6 में क्या ऐड करेंगे कि 6 होगा 0 होगा, ऐसे ही 4 9 13 हो गया। यहाँ पे आप देखिए 12, तो 13 माइनस 12 1 हो गया, तो ऊपर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सिंबल भी, मान लीजिए भूल रहे हैं, इस रिएक्शन को याद करते हुए सिंबल भूल रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू गेन कर सकते हैं। ऐसे मास आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन का मास जो होता है AMU में बात करते हैं 1.00899 AMU होता है। किलोग्राम में बात करते हैं 1.6749। अभी देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि 2 डिजिट जो मैंने आगे बढ़ाया है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपसे पूछा जाएगा कौन हैवियर होता है कौन लाइटर, तो ये आपका हेल्प करेगा इसे बताने में। तो 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ग्राम की बात करेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। आपको बस 2 डिजिट तक ही जाना है 1.67 लर्न करने के लिए, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 kg/cc। याद लर्न कर लीजिएगा, 10⁻12 kg/cc ये न्यूट्रॉन का डेंसिटी होता है। ऐसे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो न्यूट्रॉन होता है वो अनस्टेबल होता है, ये डिके हो जाता है। कैसे होगा, देखिए न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉन निकलता है और एंटी न्यूट्रिनो 0 से शो किया जाता है, ये एंटी न्यूट्रिनो होता है। ये अनस्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में काफ़ी बातें जाना, इन सबको आपको लर्न करना है। इसके बाद के वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक लाएंगे। ओके।